हाय साथियों। आज कार्बनिक रसायन का जो दूसरा वीडियो है, जो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा था, उसका दूसरा वीडियो आज हम लेकर आए हैं। और हमने पहले बता दिया था पहले वीडियो में कि इस वीडियो में हम लोग विटल फोर्स थ्योरी यानी जो बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत था उसको हमको पढ़ना है, और साथ में ही जो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन यानी बोहलर ने जो थ्योरी अपनी दी थी उसको जैव शक्ति सिद्धांत के खंडन के नाम से जाना जाता है, उसे हमको पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हम आज का जो टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, दूसरा वीडियो है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, हमने हेडिंग कल लिया हुआ है कि वर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत यानी कि विटल फोर्स थ्योरी ऑफ वर्जीलियस क्या होता है। इसमें वर्जीलियस ने अपने इस थ्योरी में जैव शक्ति सिद्धांत की जो थ्योरी दी थी उसने, विटल फोर्स थ्योरी, उसमें क्या उसने कहा। तो थोड़ा सा इसने इस थ्योरी में ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ बातें कह दी जो कि हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो वर्जीलियस ने अपने विटल फोर्स थ्योरी में क्या कहा, चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए वर्जीलियस ने अपने विटल फोर्स थ्योरी में क्या बोला है कि जो कार्बनिक यौगिक होता है तो कार्बनिक यौगिकों को केवल और केवल कहाँ से प्राप्त किया सकता है, केवल और केवल सजीवों से ही प्राप्त किया सकता है, ऐसा बर्जीलियस का कहना था। बर्जीलियस ने क्या कहा कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको केवल और केवल कहाँ से प्राप्त किया सकता है, सजीवों से ही प्राप्त किया सकता है, और इनको अन्य किसी स्रोत से प्राप्त नहीं किया सकता। तो बर्जीलियस का जो विटल फोर्स थ्योरी था उसमें कहा गया कि कार्बनिक यौगिकों को केवल और केवल कहाँ से प्राप्त किया सकता है, सजीवों से ही प्राप्त किया सकता है, क्योंकि सजीवों में एक विशेष प्रकार की क्या होती है, जैव शक्ति होती है। और इसका निष्कर्ष ये निकला जाके आगे कि हम लोग कार्बनिक यौगिक को निर्जीव से प्राप्त नहीं कर सकते, कार्बनिक यौगिक केवल सजीव से ही प्राप्त किया सकता है, ऐसा बर्जीलियस के कथनानुसार या बर्जीलियस का जो सिद्धांत था उसके अनुसार स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे उसका एक शिष्य था जिसका नाम था बोहलर। बोहलर उसका एक शिष्य था, और उसने अपने गुरु के दिए जो नियम उसने दिया बर्जीलियस ने, उसका ही उसने खंडन कर दिया बोहलर ने। और बोहलर ने क्या किया कि अमोनियम साइनेट को लिया। अमोनियम साइनेट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसका फार्मूला यौगिक का NH4CnO है। तो अमोनियम साइनेट को लेकर उसको प्रयोगशाला में उसने गर्म किया। गर्म करने के बाद उसने क्या बना लिया, यूरिया बना लिया। यहाँ पर जो NH2CO NH2 लिखा हुआ है ये यूरिया का सूत्र है। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यूरिया को हम लोगों ने कहाँ से प्राप्त किया था, सजीवों से प्राप्त किया था। और सजीव से प्राप्त हुआ उसको हमने कार्बनिक यौगिक कहा था। और जैव शक्ति सिद्धांत में बर्जीलियस ने क्या बताया कि हम लोग कार्बनिक यौगिकों को केवल और केवल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, सजीव से प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्रयोगशाला में या किसी अन्य मेथड से हम लोग इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके शिष्य ने, बोहलर ने क्या किया, प्रयोगशाला में ले जाकर अमोनियम साइनेट को क्या किया, उसने गर्म किया, और गर्म करने के बाद उसने यूरिया का निर्माण कर दिया, और उसने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन कर दिया। तो हम लोग जैव शक्ति सिद्धांत का जो खंडन है बोहलर ने किया था, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रेक डाउन ऑफ विटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किसने किया, बोहलर ने। बोहलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट को लिया, उसको गर्म किया, और प्रयोगशाला में उसने यूरिया को निर्मित कर दिया। तो प्रयोगशाला में बनने वाला जो पहला कार्बन, क्योंकि अभी तक बर्जीलियस ने जो कहा था कि हम लोग जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको केवल और केवल कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, सजीव से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब बोहलर ने अमोनियम साइनेट की सहायता से यूरिया को निर्मित कर दिया, तो ये जाना जाने लगा कि अब हम लोग और बहुत सारे यौगिकों को हम लोग प्रयोगशाला में बना सकते हैं। लेकिन आपसे अगर ये पूछा जाए कि वह प्रथम कौन सा कार्बनिक यौगिक था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया, तो वह पहला यौगिक कौन सा था जी, यूरिया था। तो यूरिया वह पहला कार्बनिक यौगिक था जिसको हम लोगों ने कहाँ बनाया था, प्रयोगशाला में बनाया था। किसने बनाया था, बोहलर ने बताया था। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने एस्टिक एसिड का निर्माण किया, बार्थोले ने कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों का बाद में निर्माण किया। लेकिन प्राचीन समय में जो कार्बनिक यौगिक थे उनका जो बर्जीलियस का सिद्धांत था वो यही था कि हम लोग केवल और केवल सजीव से ही कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। तो
इस वीडियो में जो आपको विटल फोर्स थ्योरी पढ़नी है कि विटल फोर्स थ्योरी क्या थी, तो ये जो आपको लिखा हुआ है ये विटल फोर्स थ्योरी है। और विटल फोर्स थ्योरी किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। उसके बाद विटल फोर्स थ्योरी को ब्रेक डाउन किसने किया, खंडन किसने किया? तो बोहलर ने किया। बोहलर कौन था? ये बर्जीलियस का शिष्य ही था और इसने अपने गुरु के नियम को ही गलत ठहरा दिया। उसने क्या किया? अमोनियम साइनेट को लिया और अमोनियम साइनेट को प्रयोगशाला में लेकर उसने क्या बना दिया? यूरिया बना दिया, जो कि पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको हम लोग लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में हम लोगों ने निर्मित किया। तो ये आपका आज का टॉपिक है, इसको नोट करिए और फिर अगले वीडियो में हम लोग कार्बनिक रसायन से रिलेटेड और भी जो टॉपिक्स हैं उसको पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि कार्बनिक यौगिक का अब जो नया परिभाषा हमको मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो ये था कि सजीवों से जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कार्बनिक यौगिक कह देते थे। लेकिन बोहलर के सिद्धांत के बाद जो जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया बोहलर ने, उसके बाद अब कार्बनिक यौगिकों की एक नई परिभाषा हमको देखने को मिलेगी और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को पॉज करिए, ये जो आपका विटल फोर्स थ्योरी है उसको अपने नोटबुक में नोट करिए। थैंक यू।